गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 इंग्लिश ग्रामर में चैप्टर 4 नाउन्स। नाउन्स क्या होते हैं? वन एंड मैनी, एक वचन और बहुवचन। नाउन में हम क्या पढ़ेंगे? एक वचन और बहुवचन, यानी कि सिंगुलर और प्लूरल। नाउन्स कैन नेम वन थिंग और मोर देन वन थिंग। द नाउन्स that name one thing are called the singular noun. The noun that name more than one thing are called the plural noun. नाउन एक चीज़ के लिए भी आता है और एक से अधिक चीज़ के लिए भी आता है। समझ में आ रहा है आपको बात? सिंगुलर एक चीज़ के लिए आता है, उसको सिंगुलर कहते हैं, और एक से दो, तीन, चार या एक से जो अधिक चीज़ होती है उसको हम प्लूरल बोलते हैं। यहाँ पे हम पढ़ेंगे चैप्टर रीड दिस सेंटेंस। दिस इज़ अ बॉल। क्या बोल रहे हैं? दिस इज़ अ बॉल। बॉल, यहाँ पे बॉल क्या है? सिंगुलर है ना। तो पहले बात तो अ बॉल आया, तो बॉल अ आते ही अपने को मालूम चल जाएगा सिंगुलर है, तो ये क्या हो जाएगा? अ बॉल सिंगुलर। दीज आर टू बॉल्स। यहाँ पे क्या है? दीज। दीज किसके लिए आता है? ज़्यादा चीज़ के लिए। आर, आर से हमें मालूम चल जाएगा कि एक से अधिक जो चीज़ होती है उसे प्लूरल के लिए आता है। बॉल्स, BALL S। बॉल के आगे क्या लग गया है? S, तो वो क्या कहलाएगा? बॉल्स। ओके, समझ में आया? नेक्स्ट नीचे आओ। वी एड S at the end of some noun to make them plural। जिस वर्ड के पीछे हम s लगा लेते हैं, ऐड कर देते हैं, जिस वर्ड के पीछे हमने s ऐड कर दिया है वो क्या हो जाता है? प्लूरल हो जाता है। जैसे डॉग, सिंगल डॉग है, वन डॉग है, तो यहाँ पे क्या लिखा है? डॉग। और वन और टू, ये क्या है? टू डॉग है, तो डॉग के पीछे हमने क्या लगा दिया? DOGS, डॉग्स। तो यहाँ पे क्या हो गया? डॉग्स, यानी कि एक से ज़्यादा हो गया तो हो गया डॉग्स। ठीक है, यहाँ पे है फिर है फ्लावर एंड फ्लावर्स। फ्लावर सिंगुलर चीज़ के लिए हम फ्लावर बोलेंगे, और एक से ज़्यादा चीज़ होगी तो हम उसे फ्लावर्स बोलेंगे। ठीक है ना। यहाँ पे पिक्चर में गलत दे रखा है, यहाँ पे फ्लावर एक होना चाहिए और यहाँ पे 2 दे रखा है। एक से अधिक चीज़ के लिए होता है तो वो S लग जाएगा। जैसे FLOWER, फ्लावर, तो उसके आगे क्या लग जाएगा? सिर्फ S लगाया है, S, यानी कि वन से अधिक जो होता है, मोर देन जो होता है, वो फ्लावर्स कहलाएगा। ओके, अब नीचे देखें, राइट द प्लूरल फ्रॉम द गिवन वर्ड। अब जैसे BEE, बी है ना, BEES, बीज हो जाएगा। डक, DUCKS, डॉग्स हो जाएगा। चिक, CHICK, चिक हो जाएगा, है ना। समझ में आया? अब ये यहाँ पे दे रखा है बॉल, तो ऊपर अपन ने पढ़ा ही था, बॉल का क्या हो जाएगा? BALLS, बॉल हो जाएगा। एप्पल, APPS हो जाएगा। ठीक है ना। इस तरीके से ऐड में जब S लगा देते हैं वो सिंगुलर से क्या हो जाता है? प्लूरल हो जाता है। ओके, नेक्स्ट, वी ऐड ES टू सम नाउन दैट एंड विथ O, SH, X, S और CH। इसका मतलब है वी ऐड, हम ऐड करते हैं ES। कौन सा वर्ड ऐड करते हैं? E और S। किसके पीछे? सम नाउन के पीछे, जिसके पीछे क्या आ रहा है? O, SH, X और S और CH। कौन कौन से वर्ड आ रहे हैं बताएंगे आप? O आ रहा है, SH आ रहा है, नोट करते जाएंगे यदि आपको नहीं आ रहा तो। जिसके पास बुक्स है तो कोई बात नहीं, वो बुक्स से पढ़ लेगा, और जिसके पास नहीं है तो वो अपना नोट कर ले। S और CH, जब ये लास्ट में यदि ये वर्ड होते हैं तो हमें क्या करना होता है?
इसके साथ हमें वर्ड के साथ हमें ई एस ऐड कर देना है, ठीक है। जैसे पोटैटो, क्या लिखा हुआ है ये, पोटैटो, POTATO लिखा हुआ है पोटैटो, सिंगुलर पोटैटो है तो पोटैटो है, और जब एक से ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा, POTATOES, पोटैटोज़, क्या हो जाएगा ये, पोटैटोज़। इसी तरीके से बेंच दे रखा है यहाँ पे बेंच BENCH सिंगुलर है तो इसके लिए बेंच हो जाएगा, और बेंचेस यानी कि 1 2 3 हैं तो इसके लिए एच के साथ क्या लग जाएगा, ES। इसी तरीके से आपको ये वाले नीचे वाले वर्ड कंप्लीट करने हैं सब में। जैसे ब्रश, BRUSHES, कुछ भी ले लो, ग्लास, GLASSES, ग्लास, मैच, MATCHES, बहुत इजी है, ढंग से पढ़ोगे तो केवल आपको ये याद करना है किसके पीछे लगेंगे, जैसे OSHXSCH, यदि लास्ट में ये वर्ड होते हैं तो इनके पीछे क्या लग जाता है, ES, ठीक है। और सिंगल नाउन होता है, केवल नाउन होता है तो उसके पीछे ओनली S लगता है, ठीक है। आइए समझ में बात, अब आगे पढ़ते हैं अपन। एडिंग VES, किसके पीछे अब हमें क्या करना है, VES भी जोड़ना है, ठीक है। जैसे इफ़ अ वर्ड एंड विथ F और FE, यदि वर्ड के पीछे F और FE आता है तो उसके बाद हमने क्या जोड़ना है, VES, ठीक है। नहीं सॉरी, ऐड के साथ हमें क्या करना है, F और FE हटा के क्या करना है उसके पीछे, जैसे उसके पीछे हमें क्या करना है, VES जोड़ना है, समझे आए। जैसे आपके पास है नाइफ, KNIFE, ठीक है ना। FE और F यदि होता है तो रिप्लेस करना है, हमें इसको हटाना है, और KINIVES हमें क्या जोड़ना है, VES। समझ में आया आपके, ठीक है। अब जैसे लीफ, LEAF, ये F है, लास्ट में वर्डिंग क्या है, F को हमें रिप्लेस करके क्या करना है, यहाँ पे क्या जोड़ना है, VES। समझ में आ रहा है आपके, आप ये नोट करते जाइए, आपको समझने में बहुत इजी होगा, ठीक है। वापस से बता देती हूँ, इफ़ अ वर्ड एंडिंग, यदि इफ़ अ वर्ड एंड with F or FE, we add VES replacing F and FE, make the plural form। यदि वर्ड के पीछे F और FE होता है, वो सिंगुलर है, तो उसके साथ हम रिप्लेस करके, यानी कि F और FE हटा के हम उसको रिप्लेस कर देंगे, उसको हटा देंगे, ऐड नहीं करना है, हमें ऐड नहीं करना है, उसको हटाना है। F को और FE को हटा के उसकी जगह हमें क्या लिखना है, VES। समझ में आया, ओके। फिर आता है अपने पास अब ये सब चीज़ें आप कर लेंगे, एक्सरसाइज है ये आपको करनी है, मैं समझा दूँगी, नहीं समझ में आया तो मैं बता भी दूँगी, ओके। नेक्स्ट अपने पास आती है एडिंग IES, ठीक है। फॉर नेमिंग वर्ड दैट एंड Y, वी रिप्लेस द Y विथ IES टू शो इट्स अ प्लूरल। यदि लैंड में Y आता है तो हमें Y को हटा के क्या करना है, IES लिखना है, ठीक है ना। क्या लिखना है हमें, IES, ओके। जैसे ये पेज पढ़ रहे हैं अपन, F क्या लिखा है, फेरी, FAIRY, फेरी। तो Y को हटा के क्या करना है हमें, Y को बिल्कुल हटा देंगे हम, और इसकी जगह क्या करेंगे, IES, ठीक है ना। जैसे बेबी, BABY, बेबी, तो Y हटा के क्या लिख देंगे, BABY, Y हटा के हमें लिखना है IES, बेबी। समझ में आई। पपी, पपी की Y हटा के हमें क्या करना है, पपी की स्पेलिंग क्या होती है, PUPPY,
डबल पी वाई, पपी। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ से हमें वाई को रिप्लेस करना है, हटाना है। रिप्लेस करना मतलब हटाना है। तो हम लिखेंगे PUPPIES, पपीज़। समझ में आया? आ रहा है आप लोगों के समझ में? अब जैसे लेडी, L क्या है, लेडी, LADY, लेडी। नो, तो हम क्या स्पेलिंग क्या हो जाएगी, LADIES। ठीक है, क्या हो जाएगा, लेडीज़। अब इसी में एक चीज़ और बताना चाहती हूँ मैं आपको, ये सही देखा है ना। इफ़ देयर इज़ अ वोवल AIEOU, आप जानते हो ये वोवल किसे क्या बोलते हैं, AEIOU, बिफोर द वाई। ठीक है, बिफोर द वाई है, वाई से पहले यदि वोवल कोई आता है जैसे, देन वी सिंपली ऐड करेंगे एस। अपने वोवल कौन कौन से होते हैं, AEIOU, ये अपने कौन कौन क्या हो गए, वोवल। यदि इसके साथ जैसे अभी मैंने बताया बेबी, BABY, तो वाई हटा के हमें क्या करना है, IES लिखना है। ठीक है, बाय द वे इसमें आपके पास होता है KEY, KEY। ई क्या हो गया, वोवल, मैंने अभी बताया था AEIOU, ये अपने वोवल है। यदि कोई वर्ड के पहले, बिफोर मतलब वाई से पहले आपके पास ई आता है, या फिर ए आता है, या फिर ओ आता है, यू आता है, कुछ भी वर्ड आता है, तो उसको हमें क्या करना है, सिंपल वाई के साथ ही एस लिखना है। नाउ वापस समझा देती हूँ। इफ़ देयर इज़ अ वोवल AEIOU बिफोर द वाई, वाई के साथ यदि AEIOU कोई भी सा भी वर्ड आता है तो उसको हमें क्या करना है, सिंपली ऐड करना है उसमें। जैसे आपके पास आ गया टॉय, TOY। अब आपको इसका क्या करना है, आपको प्लूरल बनाना है। कैसे बनाओगे, TOYS। क्यों बनाएंगे, मैम आपने तो बोला था वाई को रिप्लेस करके हमें IES लिखना है। अब आपके कुछ बच्चों के क्वेश्चन ये भी दिमाग में आता है कि मैम ने अभी बोला था वाई, ये हटा के मैम तो अपनी ही बात को पलट जाती है। अब वाई की जगह मैम ने अब बोला है कि एस भी लगा दो। तो बेटा मेरा कारण ये है कि मैंने अभी आपको बोला, यदि वाई से पहले AEIOU इनमें से कोई सा भी वर्ड होता है तो उसको हम सिंपल एस लगा देंगे। ठीक है, और जिस मान लो वोवल नहीं होता, सिटी, सिंपल सिटी दे रखा है ना, तो इसके हम क्या करें, इसमें हम टी है, टी लिखा है ना, मैंने केवल ये 5 वर्ड के लिए बोला है ना, इसको हम टी है, तो हम क्या करेंगे, वाई का हमने रिप्लेस करा और क्या करा यहाँ पे IES। ठीक है, अब बेटा इसकी एक्सरसाइज है, मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ जिसके PDF में डालूँगी, आप उसमें आपको होमवर्क कंप्लीट करना है। ठीक है, ये चैप्टर आपको रीड करना है, समझना है। ठीक है, ओके, मैं सोचती हूँ आपको समझ में आया होगा चैप्टर।